ये एनिमे एक फ्लैशबैक से शुरू होता है जहां हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कुसाई पियानो बजा रहा था एक बहुत बड़े क्राउड के सामने। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुसाई एक म्यूनिसिपल मिडिल स्कूल के म्यूजिक रूम में मौजूद है, जहां खिड़की से एक बॉल आके उसे लगती है जो उसकी क्लासमेट और बचपन की दोस्त सुबाकी ने मारी थी। वो उस वक्त बेसबॉल क्लब में खेल रही थी। वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि जब उसने बॉल को किक किया तो ना सिर्फ उसने कुसाई को इंजर्ड कर दिया बल्कि खिड़की भी तोड़ दी। ये देखकर कुसाई फौरन से ग्लास के टुकड़ों को उठाने लगता है, मगर सुबाकी वहां पहुंच जाती है और उसे रोकती है क्योंकि वो अपने दोस्त को मजीद इंजर्ड होने से बचाना चाहती थी, खास तौर पर कुसाई की फिंगर्स को, क्योंकि ये फिंगर्स कभी पियानो बजाया करती थी। तभी उन दोनों के हाथ एक दूसरे को टच हो जाते हैं और ये सीन उन दोनों का दोस्त रियोटा अपने कैमरा में क्लिक कर लेता है ताकि बाद में उन दोनों को चिढ़ा सके। उस इंसिडेंट के बाद प्रिंसिपल सुबाकी को डांटता है, लेकिन कुसाई और रियोटा उसके साथ होते हैं ताकि वो लोनली फील ना करे। इसके बाद वो तीनों दोस्त हंसते खेलते अपने बचपन की यादें सोचते हुए घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रियोटा को एक और लड़की की कॉल आती है जिसे वो पसंद करता था, तो वो बाकियों को छोड़ के चला जाता है। अब सिर्फ कुसाई और सुबाकी रह जाते हैं। वो दोनों प्यार के बारे में बात करने लगते हैं। कुसाई कहता है कि कोई भी लड़की उससे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती, जिस पर सुबाकी नाराज होकर उसे खुद को कम ना समझने की एडवाइस करती है। जब कुसाई अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि घर तो सारा अंधेरे में डूबा हुआ है, क्योंकि उसके फादर काम के सिलसिले में घर से बाहर थे और उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। लेकिन वो अक्सर कहती थी, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में जिंदा रहूंगी। इस सीन के बाद हमें दोबारा वो वक्त दिखाया जाता है जब कुसाई ने अपनी माँ की मौत के बाद पहली बार एक बड़े क्राउड के सामने पियानो बजाया था। उसे याद आता है कि वो रो पड़ा था और उसी दिन से उसने पियानो बजाना छोड़ दिया था, क्योंकि हर बार उसे अपनी माँ की कमी फील होती थी। अगले दिन सुबाकी उसे स्कूल में एक ग्रुप आउटिंग पे चलने को इनवाइट करती है ताकि वो ऐसी लड़की से मिल सके जो उसे सूट करती हो और उसकी तरह म्यूजिक को भी पसंद करती हो। वो दिल ही दिल में सोचता है कि उसे जाना चाहिए, मगर वो खुद को म्यूजिक से जुड़े किसी भी शख्स से रिलेट नहीं करना चाहता था, क्योंकि म्यूजिक अब उसे कोई खुशी नहीं देता था, बल्कि वो उसे अंदर से एम्प्टी कर चुका था। वो म्यूजिक को सिर्फ काम के तौर पे बजाना चाहता था। अब कुसाई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन वो सबसे पहले डिसाइड की गई जगह पे पहुंच जाता है। वहाँ कोई नहीं होता तो वो इधर उधर वॉक शुरू कर देता है। अचानक उसकी नजर एक ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की पे पड़ती है जो बच्चों के साथ म्यूजिक बजा रही थी। हैरत की बात ये थी कि बच्चे भी उसकी कॉम्पोजिशन के मुताबिक ही म्यूजिक बजा रहे थे। ये सीन इतना खूबसूरत था कि कुसाई अपना कैमरा निकाल के उस लड़की और बच्चों की पिक्चर लेने की कोशिश करता है, मगर तभी हवा का एक तेज फ्लो आता है और उस लड़की का ड्रेस हवा में उड़ने लगता है, जिससे कुसाई का कैमरा क्लिक कर जाता है। लड़की समझती है कि उसने जानबूझकर उसकी इस तरह की पिक्चर ली और गुस्से में उसे बदतमीज कहती है। तब वहाँ सुबाकी और रियोटा भी आ जाते हैं। सुबाकी उस ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की का इंट्रोडक्शन अपने दोस्तों से कराती है। वह बताती है कि ये क्योरी मियाज़ोनो है। अब रियोटा और भी एटीट्यूड में अपना नाम बताता है, जिससे क्योरी थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन जब कुसाई की बारी आती है तो क्योरी उससे काफी रूडली बिहेव करती है और कहती है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि वो ही बदतमीज लड़का था। ये देखकर सुबाकी को अच्छा नहीं लगता। वो समझती है कि क्योरी शायद कभी भी किसी को या कुसाई को पसंद नहीं करेगी और सिर्फ रियोटा को ही पसंद करेगी। अब क्योरी कहती है कि उसे एक जगह जाना है। वो टावा हॉल की बात करती है जहां उसका म्यूजिक कंपटीशन होने वाला था। वो एक वायलिनिस्ट थी। सारे दोस्त उसके साथ चलने के बारे में सोचते हैं, मगर कुसाई दिल ही दिल में हिचकिचाने लगता है क्योंकि वो म्यूजिक से हर हाल में दूर रहना चाहता था। तभी क्योरी आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ती है और उसे फोर्सफुली अंदर ले जाती है। ये देखकर कुसाई हैरान हो जाता है क्योंकि वो पहली बार किसी लड़की का हाथ पकड़ रहा था। अब जब सब हॉल के अंदर पहुंचते हैं तो क्योरी परफॉर्मेंस की प्रिपरेशन के लिए अलग हो जाती है और बाकी दोस्त ऑडिटोरियम में बैठ जाते हैं। कुसाई थोड़ी घबराहट महसूस करता है क्योंकि यही वो जगह थी जहां वो पहले भी अपनी मम्मी की याद में पियानो बजा चुका था। वहां चंद लड़कियां कुसाई को पहचान लेती हैं और उसके बारे में बातें करने लगती हैं, मगर वो उनकी बातों को इग्नोर करता है क्योंकि वो सिर्फ क्योरी की परफॉर्मेंस देखने आया था। जल्द ही कंपटीशन शुरू होता है। पहला लड़का बहुत अच्छा वायलिन बजाता है, लेकिन एक वक्त पे वो घबरा जाता है और उसका वायलिन कंपोजिशन पियानो कंपोजिशन के साथ सिंक नहीं कर पाता, यानी वो दोनों कंपोजिशंस आगे पीछे हो जाती हैं। उस लड़के की ये गलती कुसाई भी नोट कर लेता है और इसीलिए उसे और परेशानी होने लगती है। उस गलती की वजह से वो पहला लड़का कंपटीशन से आउट कर दिया जाता है और नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाया जाता है। यही वो टाइम था जब क्योरी स्टेज पे आती है।
उसके दोस्त खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। क्योरी वही कॉम्पोजिशन बजाती है जो पहला लड़का बजा रहा था, लेकिन वो उसे बहुत कॉन्फिडेंस और पूरे दिल के साथ बजा रही थी। तब अचानक कुछ अजीब होता है। क्योरी जो बहुत अच्छे से वायलिन की कॉम्पोजिशन बजा रही थी, वो अचानक पियानो कॉम्पोजिशन के साथ सिंक नहीं कर पाती। जजेस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, मगर ऑडियंस को ये नई कॉम्पोजिशन सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। खास तौर पर कुसाई को, जो क्योरी से बहुत इम्प्रेस था, क्योंकि वो म्यूजिक को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना जानती थी। तभी कुसाई को फील होता है कि वो क्योरी को पसंद करने लगा है। परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद क्योरी जहां अच्छा फील करती है, वहां वो कुछ थका हुआ भी फील करती है। उसने सारी कॉम्पोजिशन अपनी मर्जी से बजाई और अच्छी बात ये थी कि ऑडियंस को उसकी ये कॉम्पोजिशन बहुत पसंद आई। सभी ने खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाई, खास तौर पे उसके सभी दोस्तों ने, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मगर दूसरी तरफ जजेस इस बात से खुश नहीं होते, इसलिए वो क्योरी को कंपटीशन से आउट करने का डिसाइड करते हैं। अब जब कंपटीशन में ब्रेक आता है तो क्योरी के बारे में ही हर तरफ बातें हो रही थी, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उसके बारे में ही बात कर रहे थे। उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि कुछ लड़कियां तो उसे फ्लावर्स भी देती हैं। अब एक जज सबको बताता है कि नेक्स्ट 30 मिनट्स में रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, मगर क्योरी को इस सब की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो इस कंपटीशन को जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों को खुश करने के लिए आई थी। फिर वो सभी एक दूसरे से बात करने लगते हैं। क्योरी पूछती है कि उन सबको उसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। रियोटा कहता है कि वो बहुत अच्छी थी। कुसाई भी उसकी तारीफ करना चाहता था, मगर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो बस इतना कहता है कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि देखो सभी लोग तुम्हें फ्लावर्स देने आए। ये सुनकर क्योरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन स्कूल में कुसाई बास्केटबॉल खेलते हुए इंजर्ड हो जाता है और छुपकर म्यूजिक रूम में चला जाता है। रियोटा आके उसकी चोट पे ड्रेसिंग करता है और फिर उससे बातें करने लगता है। रियोटा उसे कहता है कि वो आजकल बहुत परेशान दिखाई देता है, शायद वो उस लड़की के बारे में सोच रहा है जिसे वो पसंद करता है। रियोटा की ये बात सुनकर कुसाई फौरन इस बात को डिनाई करता है और कहता है कि वो लड़की कभी भी उस जैसे लड़के में इंटरेस्ट नहीं लेगी, खास तौर पर जब वो उसके दोस्त में इंटरेस्ट ले रही हो। रियोटा कहता है कि भाई ये तो नॉर्मल बात है, क्योंकि क्योरी जैसी लड़की सबको पसंद होती है और अक्सर लड़कियां रियोटा की दीवानी है। दरअसल रियोटा यहाँ पे एटीट्यूड दिखा रहा था। वो कहता है कि मैं तो इतना फेमस हो गया हूँ कि ये बात मेरे लिए मसला ही बन गई है। अब तभी वहाँ सुबाकी आती है और रियोटा को डांटती है कि वो उसकी क्लास की गर्ल्स के साथ बिल्कुल भी ना खेले। दूसरी तरफ कुसाई घर जाते हुए क्योरी की परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे रास्ते में क्योरी दिखाई देती है। उसे ये देखकर हैरत होती है कि वो भी उसी स्कूल में पढ़ती है। और जब वो उसे देखती है तो खुश होकर उससे उसके निक नेम फ्रेंड ए से बुलाती है और पूछती है कि रियोटा कहाँ है। तो कुसाई बताता है कि वो आज देर तक स्कूल में रुकेगा। ये सुनकर क्योरी को गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड करती है कि अब वो कुसाई के साथ ही घूमने के लिए जाएगी। वो दोनों एक कैफे में जाके डिजर्ट्स खाते हैं। क्योरी खुश होती है और कुसाई उसे देख के मुस्कुराता है। तभी कुसाई दो छोटी बच्चियों को पियानो बजाते देखता है। वो दोनों भी उसके साथ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की कॉम्पोजिशन बजाते हैं, जिससे कैफे में सभी लोग खुश हो जाते हैं। ये सब कुसाई को इतना अच्छा लगता है कि वो अकेले ही पियानो बजाने लगता है और सब हैरत से उसे बस देखते हैं। मगर थोड़ी देर बाद वो अचानक रुक जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आती कि क्या हुआ। क्योरी को उसका यूं रुकना अजीब लगता है, तो वो कैफे से बाहर आकर कुसाई से पूछती है कि वो अचानक रुक क्यों गया था। कुसाई जवाब देता है कि बचपन में उसकी मम्मी उसे बहुत हार्ड ट्रेनिंग देती थी और उसी हार्ड ट्रेनिंग की वजह से वो इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हुआ कि अब वो किसी भी कॉम्पोजिशन को सही से नहीं बजा पाता। जब वो म्यूजिक बजाते बजाते दरमियान में पहुंचता है तो अचानक उसे नोट्स की आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है और ऐसा सिर्फ म्यूजिक बजाते ही होता है। मगर इस वक्त ये मसला और भी बढ़ जाता है जब क्योरी उसे अपनी अगली परफॉर्मेंस के लिए अपना साथ देने को बोलती है। कुसाई ये सुन के भाग जाता है ताकि वो उसे फोर्स न करे, मगर क्योरी सभी कुछ सुबाकी को भी बता देती है और वो दोनों अब मिलकर कुसाई पे प्रेशर डालने लगती हैं और हर जगह म्यूजिक नोट्स रख देती हैं। स्कूल के कमरे में, लॉकर में, म्यूजिक रूम में, यहाँ तक कि कुसाई के घर में भी। मगर कुसाई फैसला कर चुका था कि वो उनकी बात नहीं मानेगा। अगले दिन क्योरी स्कूल की रूफ टॉप पे जाती है, जहाँ उसे कुसाई अकेला खड़ा दिखाई देता है। वो सीधा उसके पास जाती है और उससे बोलती है कि उसे उसकी वायलिन परफॉर्मेंस में उसका साथ देना ही होगा। कुसाई एक बार फिर से मना कर देता है। वो कहता है कि उसके मना करने की वजह ये नहीं कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहता,
बल्कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके ख्याल में वो उस जैसा अच्छा म्यूजिक कंपोजर नहीं है। वो क्योरी को बताता है कि अगर वो पियानो बजाएगा तो हो सकता है कि उसकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से क्योरी को भी कंपटीशन से आउट कर दिया जाए और इस तरह क्योरी की सारी हार्ड वर्किंग जाया हो जाएगी। और वैसे भी वो कुछ वक्त से पियानो बजाना छोड़ चुका है क्योंकि वो सिर्फ अपनी मम्मी के लिए बजाया करता था और उनके दुनिया से चले जाने के बाद अब वो वैसे ही मोटिवेशन फील नहीं करता। इसलिए ना अब कोई रीजन है और ना ही कोई ऐसा शख्स जिसके लिए वो दोबारा पियानो बजाएगा। क्योरी उसकी बात पे खामोश हो जाती है और फिर वो एक और ट्रिक लगाती है। वो रोने लगती है, रोते हुए कहती है कि अगर स्टेज पे कुछ हो भी गया तो वो उसके साथ होगी। उसके लिए ये कंपटीशन जीतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना उसके साथ इस म्यूजिक कंपोजिशन को बजाना है। वो कहती है कि अगर वो दोनों मिलकर स्टेज पे सिर्फ पूरे दिल से परफॉर्म करेंगे तो चाहे उन्हें कंपटीशन से आउट भी कर दिया जाए कोई बात नहीं, वो उस टाइम सिर्फ म्यूजिक का और एक दूसरे का साथ एंजॉय करेंगे। उसकी ये बात सुनकर कुसाई को बहुत अच्छा लगता है और आखिरकार वो मान जाता है, लेकिन साथ में वो ये भी कहता है कि अगर कोई गलती हुई तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्योरी ये सुन के बहुत खुश होती है। तभी सुबाकी और रियोटा भी वहाँ आ जाते हैं ताकि वो कुसाई को डांट सकें कि उसने क्योरी को मना क्यों किया। लेकिन जैसे ही उन दोनों को पता चलता है कि कुसाई मान चुका है तो वो खुश हो जाते हैं और जल्दी से वो सभी टावा हॉल की तरफ जाने लगते हैं। कंपटीशन शुरू होने में सिर्फ 30 मिनट्स रह गए थे, इसलिए वो सब अपनी साइकिलों को हवा में भगाते हुए हॉल की तरफ ले जाते हैं। वो सब हॉल पहुंचकर क्योरी और कुसाई को अंदर ले जाते हैं। सुबाकी और रियोटा कुछ देर के लिए बाहर रुकते हैं। अंदर कुसाई को घबराहट ज्यादा होने लगती है। वो बार बार म्यूजिक शीट को देखकर नोट्स को रिपीट करने की कोशिश करता है। उसकी हालत देखकर क्योरी उसे तसल्ली देती है कि वो इतना परेशान ना हो। उसे मालूम है कि वो नोट्स अच्छी तरह याद रखता है, इसलिए वो परफॉर्मेंस भी अच्छी देगा। अब जब उनकी बारी आती है तो क्योरी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे स्टेज पे ले जाती है। वो उसे कहती है कि तुम बस म्यूजिक को एंजॉय करो, ये कोई टेस्ट नहीं, बस एक फन है और फन में अगर मिस्टेक हो जाए तो कुछ नहीं होता। स्टेज पे वो दोनों परफॉर्मेंस को स्टार्ट करते हैं। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। क्योरी वायलिन बजा रही थी और कुसाई पियानो पर उसका साथ दे रहा था, लेकिन जैसे ही कुसाई ऑडियंस की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि उसकी मम्मी वहीं बैठी है, तो उसे पुरानी यादें आने लगती हैं। और फिर वो नोट्स और पियानो की साउंड को सुन नहीं पाता। उसकी घबराहट बढ़ जाती है और वो एक गलत नोट बजा डालता है, जिससे क्योरी की परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और ऑडियंस भी इस बात को नोट कर लेती है। तो कुसाई ये देख के फौरन पियानो बजाना छोड़ देता है, लेकिन वो हैरान होता है जब वो देखता है कि क्योरी भी रुक चुकी है। दरअसल वो उसका साथ देना चाहती थी। अब एक बार फिर से क्योरी वायलिन बजाना शुरू करती है, जैसे वो कुसाई को हिंट दे रही हो कि अब तुम्हें भी शुरू करना चाहिए। कुसाई दोबारा पियानो पे हाथ रखता है, लेकिन अब भी उसे अच्छा फील नहीं होता। तभी उसे उसकी मम्मी की एक बात याद आती है जो उन्होंने उसे बचपन में कही थी कि अगर पियानो की कीज नरमी से टच की जाए तो वो भी मोहब्बत से जवाब देती हैं, लेकिन अगर जोर जोर से मारा जाए तो वो कुछ भी नहीं देती। ये बात याद आते ही कुसाई बहुत नरमी से पियानो कीज को बजाना शुरू करता है। इस तरह वो अपने डर को ओवरकम कर लेता है और खुद को म्यूजिक एंजॉय करने देता है। ऑडियंस भी अब एंजॉय करने लगती है, लेकिन अब एक नया मसला पैदा हो जाता है। कुसाई इतनी खूबसूरती से पियानो बजा रहा था कि सभी लोग उसे सुनने लगते हैं। क्योरी जब ये फील करती है तो वो भी अपनी पूरी एनर्जी लगा देती है ताकि परफॉर्मेंस में वो भी अच्छे से परफॉर्म कर सके, और इस तरह ना चाहते हुए भी ये कंपटीशन बन जाता है कि कौन ज्यादा बेहतर बजा सकता है। दोनों एक साथ ही अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट करते हैं और पूरे हॉल में तालियां बजने लगती हैं। सब कुछ अच्छा हो गया था, लेकिन जैसे ही क्योरी स्टेज से नीचे उतरती है वो अचानक अनकॉन्शियस होकर जमीन पे गिर जाती है। क्योरी के अचानक गिरने से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। क्योरी को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। कुसाई को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो कुछ बोल ही नहीं पाता, सिर्फ देखता रहता है कि क्योरी को स्ट्रेचर पे रख के हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। कुछ ही देर में बाकी सभी दोस्त भी हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। सुबाकी, रियोटा, वो दोनों भी घबरा कर कुसाई के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। कुसाई बहुत मुश्किल से सिर्फ इतना कह पाता है कि वो गिर गई। क्योरी से मिलने उसके सभी दोस्त हॉस्पिटल जाते हैं, जहां वो सबको बताती है कि उसके और कुसाई के दरमियान एक तरह का कंपटीशन चल पड़ा था और इसीलिए वो अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ी। ये सुनकर सुबाकी और रियोटा को दोबारा गुस्सा आ जाता है और वो एक बार फिर से कुसाई को इस सब का ब्लेम देते हैं। अब कुसाई खामोशी से अपने रूम में बैठा होता है। वो बार बार उस वक्त को याद करता है जब स्टेज पे क्योरी उसकी वजह से गिर गई थी,
कुसाई को अंदर ही अंदर इतना ज्यादा गिल्ट फील होता है कि वो दोबारा क्योरी से मिलने भी नहीं जा पाता। उसे सिर्फ क्योरी के अनकॉन्शियस होने का दुख ही नहीं था, बल्कि इस बात का भी दुख था कि वो उसकी वजह से कंपटीशन से आउट हो गई। दूसरी तरफ सुबाकी और उसकी क्लास फेलो नाओ स्कूल के बाद बेसबॉल मैच खेलकर घर वापस जा रही होती हैं। दोनों हंसती हुई जा रही थीं और बातें भी कर रही थीं। तभी उनकी बातों में कुसाई का नाम आता है। नाओ नोट करती है कि उसका नाम लेते हुए सुबाकी के फेस का कलर बदल जाता है। वो उसे चिढ़ाती है और पूछती है कि क्या वो कुसाई के लिए कुछ स्पेशल तो फील नहीं करती। सुबाकी ये सुनकर नाराज हो जाती है और फौरन रिफ्यूज कर देती है। वो कहती है कि कुसाई सिर्फ उसका पुराना दोस्त है। तभी एक लड़का सामने आता है। उसका नाम सातो था। वो बेसबॉल टीम का कैप्टन था और स्कूल की बहुत सारी लड़कियों का आइडियल भी। सातो सुबाकी से कहता है कि उसे प्राइवेट में उससे कुछ बात करनी है, जिस पर सुबाकी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो नाव को गुड बाय कहे। वो ऐसा ही करती है। सातो पहले तो उससे इधर उधर की बातें करता है और फिर बताता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। ये सुनकर सुबाकी को हैरत होती है, क्योंकि एक टाइम पे तो वो भी उसे पसंद करती थी, मगर अब वो उसके लिए दोस्त से ज्यादा कुछ भी नहीं था। इसीलिए उसे समझ ही नहीं आता कि वो इस बात का सातो को क्या जवाब दे। अब कुछ दिनों बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने घर वापस जा रहा होता है तो उसे रास्ते में क्योरी नजर आती है। वो उसके पास आती है और कहती है कि तुम जो गिफ्ट लिए घूम रहे हो मुझे दे दो। उसका ख्याल था कि कुसाई उसे सॉरी बोलने के लिए आया होगा, क्योंकि उसकी वजह से ही तो वो कंपटीशन से आउट हो गई थी। मगर कुसाई के पास कोई भी गिफ्ट नहीं था, जिस पर क्योरी नाराज हो जाती है और एक बार फिर से रोने लगती है। उसका ये ट्रैप भी कामयाब होता है और कुसाई प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए गिफ्ट जरूर लाएगा। क्योरी खुश होकर उसे कहती है कि वो दोबारा से पियानो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, लेकिन कुसाई मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि वो कंपटीशन को कभी भी नहीं जीत पाएगा। क्योरी उसे तसल्ली देती है और कहती है कि उसे कंपटीशन जीतने के लिए बड़ा पियानिस्ट बनने की जरूरत नहीं, बस इतना काफी है कि वो स्टेज पर दिल से परफॉर्म करे और नोट्स की कीज को फॉलो करे। अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो ब्रिज से नीचे पानी में जंप कर देती है, ताकि उसे दिखा सके कि जिंदगी में हर चीज परफेक्ट नहीं होती। कुसाई उसे देख के हैरान होता है, वो भी जंप कर देता है और दोनों हंसने लगते हैं। ये टाइम उन दोनों के लिए काफी मैजिकल था। अगले दिन क्योरी कुसाई के घर आती है ताकि उसे पियानो की प्रैक्टिस में हेल्प कर सके। वो वहाँ एक पुराना पियानो देखती है और बहुत खुश हो जाती है। फिर वो पर्दे हटाती है ताकि रोशनी अंदर आए, मगर सामने की बिल्डिंग में मौजूद सुबाकी क्योरी को देख लेती है और वो हैरान होती है कि क्योरी ने कुसाई के कपड़े क्यों पहने हुए हैं। वो ये सभी कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लेती है और अंदर ही अंदर जेलस होने लगती है। वो अपना गुस्सा अगले दिन बेसबॉल की प्रैक्टिस पे निकालती है। सुबाकी बहुत हार्ड प्रैक्टिस करती है ताकि वो अपने अंदर का गुस्सा निकाल सके। दूसरी तरफ क्योरी कॉन्टिन्यूअसली कुसाई को पियानो की प्रैक्टिस करवा रही थी। क्योरी उसे इतनी हार्ड ट्रेनिंग देती है और कुसाई भी ये सब खुशी खुशी करता है, क्योंकि वो जानता था कि क्योरी उसकी बेटरमेंट के लिए ही ये सभी कुछ कर रही है। सुबाकी को क्योरी का ये एटीट्यूड पसंद नहीं आता। उसे कहती है कि कुसाई एक इंसिडेंट के बाद से पियानो नहीं बजा पाता और ये सब उसके लिए तकलीफ दे है। क्योरी उसे समझाती है कि कुसाई को अपने पास्ट के बोझ से आजाद करने के लिए ये जरूरी है ताकि वो खुश होकर पियानो बजा सके। अब ये जानने के बाद क्योरी को भी फील होता है कि शायद वो कुसाई पर कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रही है। वो कुसाई से माफी मांगती है। कुसाई उसे बताता है कि वो सच में पियानो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है और ये उसने खुद ही डिसाइड किया है। वो दिल से पियानो बजाएगा, जैसे वो अपनी मम्मी के साथ बजाता था, मगर अभी वो मुकम्मल तौर पर पियानो बजाने के काबिल नहीं हो सका। इसलिए क्योरी उसे सजेस्ट करती है कि वो एक ब्रेक ले। वो दोनों स्कूल के प्लेग्राउंड में जाते हैं जहां बेसबॉल का फाइनल चल रहा था। सुबाकी की बारी होती है। क्योरी और कुसाई एक साथ देखकर सुबाकी जलने लगती है और वो सही से खेल नहीं पाती। वो 2 बार बॉल को मिस कर देती है। तीसरी बार वो बॉल को मारने में कामयाब तो हो जाती है और बेस पर दौड़ने लगती है, मगर दौड़ते वक्त वो एक बार फिर से उन दोनों के बारे में सोचने लगती है। अपने इमोशन से उलझकर वो खेल पर सही से ध्यान नहीं दे पाती और आउट हो जाती है। यूं उसकी टीम हार जाती है और उसका पांव भी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन लकीली हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे अपने कंधे पे उठा के घर ले जाता है। रास्ते में उसे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी। सुबाकी ये सुन के रोने लगती है। उसे अंदर ही अंदर अपनी टीम के हारने का गिल्ट महसूस होता है, मगर कुसाई के साथ मौजूद होने की वजह से उसे अच्छा भी लग रहा था। अब हम सोकर चैंपियनशिप को देखते हैं, जहां कैप्टन रियोटा पार्टिसिपेट करता है। उसकी टीम का एक मेंबर गोल करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता, जिससे रियोटा की टीम हार जाती है। इस सब के लिए रियोटा छुप कर रोता है, क्योंकि उसे गिल्ट फील होता है कि सब का रिस्पॉन्सिबल वो खुद है।
वो डिसाइड करता है कि अगली बार वो इससे ज्यादा हार्ड वर्क करेगा। इधर पियानो बजाने की प्रैक्टिस करते हुए कुसाई को पता ही नहीं चलता कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इसलिए वो अचानक गिर के अनकॉन्शियस हो जाता है। जब क्योरी को उसके बारे में पता चलता है तो वो फौरन उसका पता करने उसके पास जाती है, मगर वो ये देख के हैरान होती है कि कुसाई तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं तो रास्ते में उन्हें एक काली बिल्ली दिखाई देती है। कुसाई को कुछ अजीब लगने लगता है और वो एक बार फिर से जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर क्योरी उसे एक करीब पड़े बेंच पर बिठा देती है। वहाँ बैठकर कुसाई उसे बताता है कि ये बात उसने आज तक किसी को भी नहीं बताई। वो कहता है कि बचपन में उसके पास एक काली बिल्ली थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने अभी देखी। वो बिल्ली उसे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन एक दिन खेलते हुए उस बिल्ली ने उसकी फिंगर्स को इंजर्ड कर दिया। वो पियानो बजाता था और उसकी मम्मी चाहती थी कि उसकी फिंगर्स को कभी कुछ ना हो, इसलिए उसकी मम्मी ने उस बिल्ली को उससे अलग कर दिया। ये बात आज तक उसके दिल में चुभती है। ये सुनकर क्योरी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उसे तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हारी मम्मी ने सही किया, क्योंकि एक पियानिस्ट के लिए उसका हाथ सभी कुछ होता है। फिर वो नरमी से कुसाई के हाथों को टच करती है और कहती है कि अगर कभी तुम्हारे हाथ इंजर्ड हो भी गए तो मैंने ठीक करने वाली तुम्हारी पहली दोस्त बनूंगी। अगले दिन जब कुसाई कंपटीशन की जगह पे पहुंचता है तो वहाँ उसे अपने पुराने 2 राइवल्स मिलते हैं, इमाई और आयजा। ये दोनों उसके बचपन के टाइम से उससे जेलस होते हुए आए थे, क्योंकि कुसाई हमेशा हर कंपटीशन में आगे जो रहा था। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कुसाई तो उन्हें पहचानता तक नहीं, क्योंकि उसने कभी उनसे बात ही नहीं की थी। ये बात आयजा और इमाई को गुस्से से भर देती है। गुस्से और नफरत से वो दोनों ये सोचने लगते हैं कि कुसाई उन्हें क्यों नहीं जान पा रहा। अब कंपटीशन शुरू होता है। सबसे पहले आयजा स्टेज पे आता है। पिछले साल उसने एक बहुत बड़े इंटरनेशनल कंपटीशन को जीता था और अब वो जर्मनी जाने की तैयारी कर रहा था, मगर उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि एक बार वो कुसाई को हरा दे ताकि खुद को प्रूव कर सके। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। उसके हाथों का कंट्रोल बहुत अच्छा था और जजेस को वो बहुत इम्प्रेस करता है। जब वो स्टेज से उतरता है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो कुसाई से पूछता है, कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? कुसाई मुस्कुरा के जवाब देता है, बहुत अच्छी। ये सुनकर आयजा हैरान होता है और अंदर से खुश भी। अब बारी आती है इमाई की, जो रेड ड्रेस पहने हुए थी। वो स्टेज पे आते ही अपने पास्ट में चली जाती है। उस वक्त को सोचती है जब बचपन में कुसाई को उसने पियानो बजाते देखा था और तभी उसने डिसाइड किया कि उसे भी पियानिस्ट बनना है। हर कीमत पर उसने अपनी हर एक्टिविटी को खत्म कर दिया और दिन रात बस पियानो ही बजाने लगी। उसकी मम्मी ने उसका बहुत साथ दिया और उसे एक फेमस टीचर के पास प्रैक्टिस के लिए भी भेजना शुरू किया। शुरू में तो वो बहुत खराब परफॉर्म करती, लेकिन वक्त के साथ साथ वो कुसाई से कंपटीशन करने के काबिल हो गई। अब स्टेज पर वो पियानो कीज को बहुत नरमी से दबाती है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कॉम्पोजिशन को ट्रैक पे ले आती है। सभी ये देख के हैरान रह जाते हैं। कुसाई भी चुपचाप सुनता है, लेकिन उसे कुछ बहुत अजीब महसूस हो रहा था। ये कॉम्पोजिशन सिर्फ खूबसूरती से नहीं बल्कि अंदर के गुस्से और दुख से भरी हुई थी, और यही चीज इमाई की परफॉर्मेंस को आयजा से बेहतर बना रही थी। अब जब वो अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट करती है तो पूरा हॉल तालियां बजाता है, सिवाय कुसाई के, जो बस हैरत से सोच रहा था कि उस लड़की में इतना दुख और गुस्सा किस चीज का है। परफॉर्मेंस के बाद इमाई थक जाती है और काफी सैड भी दिखाई देती है। वो कुसाई के पास आके उसकी शर्ट को पकड़ती है जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर फिर वो खुद को रोक लेती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब स्टेज पर कुसाई की बारी थी तो वो बहुत नर्वस था, क्योंकि आयजा और इमाई ने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन वो खुद को तसल्ली देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बजाना है। स्टेज पे आते ही वो ऑडियंस में एक छोटी सी सुबाकी को देखता है, जो कि एक इल्यूजन था। उसके हाथ में उसे एक बिल्ली भी दिखाई देती है। दरअसल ये सभी कुछ उसके पास्ट का हिस्सा था। वो दिन जब सुबाकी उसे खेलने के लिए बुलाने आई थी, लेकिन वो नहीं जा पाया क्योंकि उसकी मम्मी उसे पियानो सिखाना चाहती थी। तब उसने देखा कि कुसाई के बाजू पे चोट के निशान थे, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। सुबाकी इससे पहले कि उसकी कुछ हेल्प कर पाती, कुसाई को उसकी मम्मी की आवाज आ जाती है और वो डर के मारे दरवाजा ही बंद कर देता है। उसे याद आता है कि उसकी मम्मी उसे कैसे ट्रॉमेटाइज किया करती थी। वो हर वक्त उसे पियानो बजाने के लिए फोर्स करती और कहती कि सिर्फ तुम्हारा पियानो बजाना ही मुझे ठीक कर सकता है। इसलिए उसने अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया कि वो हर कंपटीशन को जीतेगा, बस उसकी मम्मी खुश रहनी चाहिए। यानी कुसाई की सारी जिंदगी इसी प्रेशर में गुजरी। पियानो बजाते बजाते अब वो अचानक रुक जाता है। उसे याद आता है वो टाइम जब उसने अपनी मम्मी से कहा था, काश आप मर जाएं, और कुछ टाइम बाद ऐसा ही हुआ। उसे लगता है कि आज वो जो कुछ भी फील कर रहा है ये सब उसकी मम्मी की तरफ से पनिशमेंट है। पियानो की आवाज उसके कानों में अब एक बार फिर से सही से नहीं आ रही थी।
वो अजीब सी कॉम्पोजिशन बजा रहा था और लोगों को फील होता है कि कुसाई अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता। तभी उसे अपनी मम्मी का शैडो दिखाई देता है जो कहती है कि ये सभी कुछ तुम्हारी पनिशमेंट है। ये सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो पियानो बजाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो कंपटीशन से बाहर हो जाता है। दरअसल उसकी मम्मी उसे पियानो बजाने के लिए मारा भी करती थी और यही वजह थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मम्मी से नफरत करने लगा था। मगर उस वक्त उसे स्टेज की लाइटिंग में कोई दिखाई देता है। वो कौन था? वो क्योरी थी। उसे याद आता है कि क्योरी भी कभी इस कंपटीशन में हारी थी, लेकिन उसने बजाना बंद नहीं किया था। अब उसे रियलाइज होता है कि वो यहाँ सिर्फ अपनी मम्मी के लिए नहीं बल्कि क्योरी के लिए भी मौजूद है और वो दोबारा बजाना शुरू करता है, लेकिन इस बार दिल से। अब उसकी कॉम्पोजिशन में कोई दुख नहीं बल्कि खुशी, मोहब्बत और दोस्ती की रोशनी थी। ऑडियंस भी इस चेंज को फील करती है। इमाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसी सनफ्लावर को याद करती है जिसे उसने बचपन में कुसाई की पहली परफॉर्मेंस के वक्त देखा था। दरअसल वो ये कॉम्पोजिशन क्योरी के लिए ही बजा रहा था। ये सुनकर क्योरी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो जानती थी कि कुसाई सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए पियानो बजा रहा है। इधर कुसाई तो सिर्फ क्योरी के बारे में ही सोच रहा था। वो चाहता था कि इस बार उसकी म्यूजिक कॉम्पोजिशन सीधा क्योरी के दिल तक पहुंचे। अब जैसे ही वो अपना म्यूजिक खत्म करता है, हर तरफ ऐसा लगता है कि मैजिक ही मैजिक है। जब उसकी परफॉर्मेंस खत्म होती है तो ऑडियंस को समझ ही नहीं आता कि वो क्या रिस्पॉन्स करें, मगर कुसाई तो सिर्फ किसी और के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा था। लकीली क्योरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि सच में कुसाई की म्यूजिक कॉम्पोजिशन ने उसके दिल को छू लिया था। जब कंपटीशन खत्म होता है तो कुसाई हॉल से बाहर आता है। वहाँ उसे एक औरत मिलती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। उसका नाम हिरिको सीटो था। वो कुसाई की मम्मी की पुरानी दोस्त थी और एक फेमस नेशनल पियानिस्ट भी। हरिको को उसे हक करती है जिसे देखकर उसके सभी दोस्त हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो उस औरत को नहीं जानते थे, लेकिन क्योरी उसे जान जाती है। वो जानती थी कि वो कितनी बड़ी आर्टिस्ट है। अब हिरिको कुसाई से कहती है कि तुम कितने बड़े हो गए हो, जैसे कल की बात हो जब मैंने तुम्हें देखा था। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम इस कंपटीशन के रिजल्ट को देखने जाओगे। कुसाई मुस्कुरा के कहता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मुझे मालूम है मैं डिस्क्वालीफाई हो चुका हूँ। मगर हिरिको उसे हिम्मत दिलाती है और कहती है कि एक नजर देख लेना चाहिए। जब वो रिजल्ट बोर्ड देखता है तो वाकई उसका नाम वहाँ नहीं था, लेकिन आयजा का नाम वहाँ था। वो पहले नंबर पे आया था। तब आयजा वहाँ आता है और कहता है कि ये तुम्हारी सबसे बुरी परफॉर्मेंस थी। कुसाई जवाब देता है कि मैं जो कर सका वो किया। हाँ, मैं वीक हूँ और मेरे इमोशंस भी मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन अब कम से कम मुझे एक रीजन मिल गया है पियानो बजाने का, और वो है क्योरी। आयजा कुछ भी नहीं कह पाता, वो चुप ही रह जाता है। अब दूर से ही ये सभी कुछ इमाई भी देख रही थी। वो फील करती है कि कुसाई तो काफी बदल चुका है। अब वो पियानो सिर्फ म्यूजिक के लिए नहीं बल्कि खुशी देने के लिए बजाता है। अगले दिन हिरिको अपनी बेटी के साथ कुसाई के घर आती है। जब उसे अनकॉन्शियस देखती है तो घबरा जाती है, मगर वो अचानक जाग जाता है। वो कहता है कल की परफॉर्मेंस के बाद मैंने सोचा कि शायद कभी पियानो नहीं बजाऊंगा, लेकिन किसी ने मेरे दिल को बदल दिया। स्कूल की रूफ टॉप पर वो वेकेशंस के बारे में सोच रहा होता है। तभी अचानक क्योरी वहाँ आती है और कहती है कि हम दोनों को एक कंसर्ट में परफॉर्म करने का इनविटेशन आया है। अब वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो कौन से सॉन्ग की कॉम्पोजिशन बजाएंगे। क्योरी गाना डिसाइड करती है। कुसाई कहता है कि ये गाना तो बहुत बोरिंग है, कोई और चूज करो, मगर क्योरी उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि यही गाना सबसे अलग दिखाई देगा। कुसाई आखिरकार मान जाता है क्योंकि उसे यकीन था कि क्योरी तो किसी भी कॉम्पोजिशन में जान डाल सकती है। शाम को जब वो साथ घर जा रहे होते हैं तो क्योरी उसे फायर बग्स दिखाती है और कहती है कि जिंदगी में कुछ भी हमेशा नहीं रहता, मगर जब कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो वो बात हमें हमेशा याद रहती है। फिर वो पूछती है जब तुम कंपटीशन में डिस्क्वालीफाई हो गए थे तो फिर भी पियानो को क्यों बजाया। कुसाई उसे जवाब देता है कि सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, आजाद, दिल से बजाते हुए, और चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। क्योरी खुश हो जाती है मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छुपी थी क्योंकि वो जानती थी कि लोग हमेशा जिंदा नहीं रहते, लेकिन उनका म्यूजिक रह जाता है। अगले दिन वो दोनों कंसर्ट की प्रिपरेशन के लिए स्कूल के म्यूजिक रूम में रिहर्सल करते हैं, मगर कुसाई सही से फोकस नहीं कर पा रहा था। क्योरी पूछती है क्या हुआ। कुसाई कहता है कि ये गाना मुझे मेरी मम्मी की याद दिलाता है, ये अच्छा भी है और बुरा भी। वो खामोशी से अपने रूम में चला जाता है जहां वो अकेला पियानो बजा के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश करता है। हिरिको वहां आके उसे बाहर ले जाती है एक फेस्टिवल पर ताकि उसका ध्यान बदल सके। वो कहती है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें हमेशा चाहा, चाहे आखिरी दिनों में तुम उनसे नफरत करने लगे,
अगर कभी तुम्हें समझ ना आए कि क्या करना है तो बस अपनी हॉबी के बारे में सोचना, ज्यादा मत सोचो। खौफ और परेशानी इंसान को रोकते हैं, मगर जो उनको फेस करता है वो सब कुछ जीत जाता है। अब एक दिन जब कुसाई और क्योरी दोनों स्कूल से रिहर्सल के बाद वापस आ रहे होते हैं तो आसमान की तरफ देख के वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाते हैं। फिर जब वो क्योरी के घर पहुंचते हैं तो कुसाई जाने लगता है, मगर क्योरी के फादर दरवाजा खोल के उसे डांट देते हैं कि तुम इतनी रात को मेरी बेटी को क्यों लाए हो। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो कुसाई है, वही फेमस पियानिस्ट, तो उनका बिहेवियर बदल जाता है। वो कहते हैं आओ आओ हमारे साथ केक खाओ। कुछ दिन बाद कॉन्सर्ट का दिन आ जाता है, मगर अजीब बात ये थी कि क्योरी गायब थी। उसका फोन दुकान पे रह गया था और ये देखकर हिरिको जजेस से थोड़ा वक्त मांगती है। जजेस इस सब का फैसला एक लड़के मीक पे छोड़ते हैं। दरअसल मीक सबसे आखिर में परफॉर्म करने वाला था और अगर वो अपनी बारी कुसाई और क्योरी को दे देता तो इससे कुसाई को क्योरी को ढूंढने में वक्त मिल जाता, मगर मीक इनकार कर देता है। वो चाहता था कि वो ही उस शो का स्टार बने क्योंकि वो पहले भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर चुका था। कुसाई उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं हिरिको की तरफ से माफी मांगता हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम मानो या ना मानो इस शो के स्टार्स मैं और क्योरी ही होंगे। फिर वो स्टेज पे अकेला आता है बगैर क्योरी के। तब उसे फ्लैशबैक में दिखाई देता है कि एक दिन हिरिको पियानो बजा रही थी और उसके हस्बैंड के साथ फाइट हुई थी। लेकिन जब कुसाई उसी कॉम्पोजिशन को हंसी खुशी कॉपी करता है तो वो हिरिको को हैरान कर देता है। हिरिको उसकी मम्मी से कहती है कि ये लड़का तो जीनियस है, ये फ्यूचर में बहुत बड़ा स्टार बनेगा। अब प्रेजेंट में जब कुसाई स्टेज पे पियानो बजाना शुरू करता है तो ऐसा लगता है कि उसकी कॉम्पोजिशन में गुस्सा है और वो गलतियां कर रहा है, मगर जैसे ही उसे याद आता है कि ये सॉन्ग उसकी मम्मी उसके लिए बजाया करती थी तो उसे अपना गुस्सा खत्म करना पड़ता है। अब उसे रियलाइज होता है कि मेरी मम्मी बुरी नहीं थी, वो ये सभी कुछ मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करती थी क्योंकि उसे पता था कि उसके पास वक्त बहुत कम है। उसे बार बार ये ख्याल आता है कि काश उसकी मम्मी जिंदा होती और उनके साथ वो अपनी खुशी को बांट सकता। ये सोच उसकी परफॉर्मेंस को बदल के रख देती है। ऑडियंस भी ये चेंज फील करती है। वो म्यूजिक को सिर्फ सुन नहीं रहे थे बल्कि उसे फील कर रहे थे। अब जब कुसाई की परफॉर्मेंस खत्म होती है तो वो अपनी चेयर से उठता है और खामोशी से स्टेज के सामने खड़ा हो जाता है। हर तरफ तालियां बजने लगती हैं, मगर कुसाई के फेस पे कोई खुशी नजर नहीं आती क्योंकि वो तो सिर्फ एक ही शख्स की तालियां सुनना चाहता था, कुराई की। स्टेज से उतरने के बाद वो हॉल के कॉरिडोर में पहुंचता है तो अचानक उसकी टांगों से जान निकल जाती है। वो जमीन पे बैठ जाता है और अपनी मम्मी को याद करने लगता है। हिरिको और उसकी बेटी उसी वक्त उसके पास आ जाती हैं। हिरिको कुसाई को अपने गले लगाती है और बहुत प्यार से कहती है कि तुम्हारी मम्मी जहाँ कहीं भी होंगी तुम्हारी ये अमेजिंग परफॉर्मेंस उन्होंने जरूर सुनी होगी। उस दिन कुसाई को आखिरकार अपने दिल में छुपा हुआ सारा दर्द बाहर निकालना पड़ता है। वो हिरिको के गले लग के बहुत ज्यादा रोता है। इतने टाइम से जो आंसू उसके अंदर दबे थे वो सब एक साथ बहने लगते हैं। इसके बाद कुसाई को एक अजीब सा सुकून फील होता है, लेकिन फिर भी उसके दिल में क्योरे के लिए नाराजगी मौजूद थी। उसे इस बात का दुख था कि क्योरे ने उस इम्पोर्टेंट दिन पे उसके साथ परफॉर्म नहीं किया, जबकि वो दोनों के लिए एक स्पेशल दिन था। मगर वो ये नहीं जानता था कि क्योरे के परफॉर्म ना करने के पीछे कुछ और वजह थी। दरअसल उस दिन क्योरे की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उसे बहुत ज्यादा चोटें लगती हैं और वो फौरी तौर पर हॉस्पिटल एडमिट करवाई जाती है। वो अपने घर में गिर गई थी। अगले दिन सुबाकी कुसाई को यह बात बताती है। यह खबर सुनते ही कुसाई सुबाकी और रियोटा के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है ताकि क्योरे से मिल सके। क्योरे बताती है कि उसे अचानक चक्कर आया और वो इतनी जोर से गिरी कि उसके सर पे चोट आ गई। इसी वजह से वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकी, लेकिन अब उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर थी और खास तौर पर अपने दोस्तों के आने की वजह से जो उसके लिए गिफ्ट्स भी लाए थे। उन गिफ्ट्स में सबसे अच्छी चीज जो उसे लगी वो बुक्स थी जो रियोटा उसके लिए खरीद के लाया था। ये देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन थोड़ा सैड भी, क्योंकि वो जानती थी कि वो उन बुक्स को जल्द ही नहीं पढ़ सकेगी। कुछ दिन बाद सिटी में फेस्टिवल होता है। सब वहां जाते हैं, लेकिन कुसाई वहां जाने के बजाय हॉस्पिटल में रहता है ताकि क्योरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। वो वहां बैठा थोड़ा परेशान होता है। क्योरे मजाक में बोलती है कि कुसाई शायद सिर्फ इसीलिए अकेला परफॉर्म करना चाहता था ताकि शो का सारा क्रेडिट सिर्फ उसे मिले।
क्योंकि क्योरे तो बीमार थी और उसके साथ परफॉर्म नहीं कर सकती थी। मगर कुसाई को उसका ये मजाक अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि ऐसा नहीं था, उसने सिर्फ 2 रीजंस की वजह से ही वो परफॉर्मेंस दी थी, अपनी मम्मी के लिए और क्योरे के लिए। वो चाहता था कि वो म्यूजिक के थ्रू अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाले और क्योरे को ये बताए कि वो उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। वो उसे मजीद बताता है कि जब कंपटीशन के एक और पार्टिसिपेंट ने क्योरे को बुरा कहा तो उसे बहुत बुरा लगा। वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के साथ अपना पियानो बजा रहा था ताकि दुनिया को ये दिखा सके कि क्योरे एक अच्छी म्यूजिशियन है और उसके दिल में उसके लिए एक स्पेशल प्लेस है। वो उसे कभी भी खोना नहीं चाहता था, जैसे वो अपनी मम्मी को खो चुका था। तब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कुसाई को उसके बचपन के दिन याद आने लगते हैं, जब सुबाकी उसके साथ खेलना चाहती थी मगर वो खेलने के बजाय हर वक्त पियानो की प्रैक्टिस करता रहता था। इसी वजह से सुबाकी आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर हो जाती है और फिर वो म्यूजिक से नफरत करने लगती है, क्योंकि उसे लगता था कि पियानो की वजह से ही कुसाई उसे टाइम नहीं दे पाता। और यही चीज आज भी सुबाकी के दिल में थी। वो अंदर ही अंदर कुसाई को पसंद करती थी, लेकिन सातो को डेट कर रही थी। वो एक ऐसे रिलेशनशिप में थी जिसमें मोहब्बत नहीं थी। सुबाकी की दोस्त नाओ ये सब देख के रियोटा से कहती है कि वो सुबाकी को समझाए कि वो सातो के साथ खुश नहीं और शायद गलती कर रही है, मगर रियोटा मना कर देता है। वो कहता है, मैं दूसरों के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता। उसे यकीन है कि वक्त आने पे सुबाकी खुद ही समझ जाएगी कि असल में वो किससे प्यार करती है। शाम के वक्त जब सुबाकी अकेले घर लौट रही थी तब वो अचानक कुसाई से मिलती है। कुसाई नाव से ये सुन चुका था कि सुबाकी कुछ परेशान है, इसलिए वो उससे उसका हाल पूछने आया था। सुबाकी बताती है कि सब ठीक है, वो तो बस सातो के बारे में सोच रही थी। वो दोनों आइसक्रीम खरीदते हैं और रास्ते में म्यूजिक भी सुनते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बचपन को एंजॉय कर रहे हैं। तब कुसाई उसे बताता है कि वो स्कूल खत्म होते ही सिटी से दूर एक म्यूजिक स्कूल में एडमिशन लेने जा रहा है। ये सुनते ही सुबाकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे वो टाइम याद आता है जब बचपन में म्यूजिक की वजह से कुसाई उससे दूर हो गया था और अब यही म्यूजिक एक बार फिर से उन दोनों के दरमियान आ रहा था। तब सुबाकी के दिल में ये बात पक्की हो जाती है कि म्यूजिक उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो हमेशा उससे उसके प्यार को छीन लेता है और अब भी छीन रहा है। सच तो ये था कि सुबाकी कुसाई से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन वो उस सच को फेस नहीं करना चाहती थी। जब भी कुसाई उसके पास आता वो उसे इग्नोर करती और अक्सर भाग जाती, क्योंकि वो अपने उस सच को फेस ही नहीं कर पा रही थी कि वो बचपन से ही कुसाई से मोहब्बत करती आई है। इधर सातो को भी फील होता है कि सुबाकी दिल से उसे पसंद नहीं करती, तो वो खुद ही सुबाकी के साथ ब्रेकअप करने का डिसाइड करता है। ये सुनकर सुबाकी का दिल टूट जाता है, मगर इसलिए नहीं कि सातो ने उसे छोड़ दिया, बल्कि इसलिए कि उसने उस लड़के का टाइम वेस्ट किया। उसे दुख था कि वो एक ऐसे रिलेशनशिप में रही जिसमें वो दिल से इन्वॉल्व नहीं हो सकी, सिर्फ इसीलिए कि वो कुसाई की अटेंशन चाहती थी। उसी शाम सुबाकी म्यूजिक रूम में अकेली बैठ के पियानो बजाती है। वो बहुत अपसेट थी। तब उसे कुसाई की बहुत जरूरत थी, मगर वो वहाँ मौजूद नहीं था, तो वो उसके बारे में सोच कर पियानो बजाती है। सुबाकी हैरान होती है जब अचानक से कुसाई म्यूजिक रूम में आ जाता है। दरअसल उसे बहुत दूर से ही उस कंपोजिशन की आवाज सुनाई दे रही थी। कुसाई बगैर कुछ कहे बहुत ही काम अंदाज में पियानो बजाना शुरू कर देता है। सुबाकी उसे देखती है और पूछती है कि क्या तुम कुछ बोलोगे नहीं? कुसाई कहता है कि वो वेट कर रहा है कि पहले सुबाकी अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल ले और उसके साथ सभी बातें शेयर कर ले। तब सुबाकी उसे बताती है कि सातो ने उससे ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि उसे लगा कि मैं उसके साथ दिल से इन्वॉल्व नहीं। सुबाकी उसे ये भी बताती है कि उसे दुख है कि उसने सातो के साथ सिर्फ टाइम स्पेंड किया। ये बताने के बाद सुबाकी गुस्से से बोलती है कि कम से कम तुम मुझे तसल्ली तो दे सकते हो कुसाई। कुसाई उसकी तरफ देखता है और कहता है कि जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं। सुबाकी को ये सुन के अच्छा भी लगता है और वो थोड़ा सा सैड भी होती है। सुबाकी बोलती है कि वो तो जल्द ही यहाँ से जा रहा है, तो फिर उसके साथ वो कैसे हो सकता है। अगले दिन कुसाई हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था। वो क्योरी से मिलने आया था, लेकिन अंदर नहीं जा पा रहा था। बाहर उसे काली बिल्ली, एक कौवा और कुछ और चीजें दिखाई देती हैं, जिससे उसे लगता है कि शायद उसे आज अंदर नहीं जाना चाहिए। उस पर अचानक से तभी पानी से भरे बैलून्स की बारिश होने लगती है, तो वो हैरान होता है कि ये कौन कर रहा है। मगर जल्द ही उसे पता चलता है कि ये बैलून्स उस पे एक लड़की फेंक रही थी जो दरख्त के पीछे छुपी थी और अब जमीन पे गिर चुकी थी। कुसाई उसे उठा के हरिको के घर ले जाता है और जब वो लड़की होश में आती है तो हिरिको को देख के बहुत खुश होती है,
क्योंकि वो उसकी फैन थी। वो अपना नाम नागी बताती है और कहती है कि वो एक फेमस म्यूजिक स्कूल में पढ़ती है और पियानो सीखती है। नागी हिरिको से रिक्वेस्ट करती है कि उसे अपना स्टूडेंट बना ले। हिरिको पहले तो कंफ्यूज होती है, मगर फिर वो उसका एक टेस्ट लेने के बारे में सोचती है। नागी वही पीस बजा देती है जो कुसाई ने कंपटीशन में बजाया था। उसकी स्किल को देख के हिरिको उससे बहुत इम्प्रेस होती है और कुसाई भी, मगर कुसाई ये भी फील करता है कि नागी की कंपोजिशन में गुस्सा और नफरत छुपी है, जैसे वो किसी से खफा हो। परफॉर्मेंस के बाद हिरिको उसे पियानो सिखाने पे मान जाती है। दरअसल नागी ने ये सभी कुछ किसी और वजह से किया था जो शायद हमें बाद में पता चलेगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में क्योरी एक बार फिर से जमीन पे गिर जाती है। वो उठने की कोशिश करती है, मगर उसकी टांगें उसका साथ ही नहीं देती। उसे घबराहट होने लगती है और उसका सांस भी तेज हो जाता है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो चीखने लगती है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब क्योरे अपनी परफॉर्मेंस से पहले घर में रिहर्सल कर रही थी। अचानक उसकी टांगों ने चलना बंद कर दिया था और वो जमीन पे गिर गई थी, जिससे उसके सर पे चोट आ गई और वो अनकॉन्शियस हो गई थी। इसीलिए उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया और तब से लेके अब तक वो वहीं पे थी। दूसरी तरफ हिरिको ने कुसाई को फोर्स किया कि वो नागी को पियानो सिखाए। इस पर कुसाई मान जाता है, लेकिन वो एक सख्त टीचर बनता है। वो नागी को बहुत हार्ड प्रैक्टिस कराता है। वो जानता था कि अगर किसी को म्यूजिक सीखना है तो उसे नरमी से नहीं बल्कि इसी तरह सिखाया जा सकता है। अब नागी जब उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है तो उसकी कॉम्पोजिशंस में मौजूद गुस्सा कम होने लगता है और ऐसा लगता है कि अब वो अपनी कॉम्पोजिशंस को दिल से बजा पा रही है। कुछ देर बाद कुसाई क्लास के बाद घर लौट रहा होता है जब अचानक सामने क्योरी आ जाती है। क्योरी उसे देखते ही गुस्से में बोल पड़ती है कि वो उससे मिलने हॉस्पिटल क्यों नहीं आया। अब जबकि वो सामने खड़ा है तो क्योरी उसे फोर्सफुली अपने साथ मॉल ले जाती है ताकि वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। दोनों काफी टाइम वहाँ घूमते फिरते हैं, चीजें देखते हैं और हंसते मुस्कुराते हैं। शाम होने पे जब वो वापस आने लगते हैं तो कुसाई क्योरी से पूछता है कि वो स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों है और उसका बैग कहाँ है। क्योरी कहती है कि वो बैग स्कूल में भूल गई। दोनों स्कूल वापस जाते हैं। क्लासरूम में जाके क्योरी इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसका बैग तो कहीं नहीं मिलता। असल में वो उस दिन स्कूल आई ही नहीं थी। वो कुसाई से झूठ बोलती है क्योंकि उसे हॉस्पिटल से एक दिन की छुट्टी मिली थी ताकि वो कुछ वक्त बाहर गुजार सके। ये जानकर कुसाई का दिल उसके लिए नरम हो जाता है और वो वापस क्योरी को हॉस्पिटल ले जाता है। वो अपना आज का दिन कुसाई के साथ स्पेंड करके बहुत खुश थी। वो इतनी ओवरवेल्म्ड हो जाती है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी ख्वाहिश होती है कि वक्त वहीं रुक जाए ताकि वो इस टाइम को और ज्यादा जी सके। कुसाई उसके आंसू देखता है मगर कुछ पूछने की हिम्मत नहीं करता। वो बस खामोशी से उसका साथ देता है। कई दिन गुजर जाते हैं और कुसाई नागी को अभी तक प्रैक्टिस करा रहा था। वो हर बार उसकी गलतियां उसे बताता है और कहता है कि ये चीजें ठीक करो। अब इस सब से नागी तंग होने लगती है, यहाँ तक कि एक दिन वो गुस्से से भागकर एक पुराने टेम्पल में जा घुसती है। कुसाई उसे ढूंढ लेता है और मनाने की कोशिश करता है। उसे कैंडी भी देता है और कहता है कि वो जो भी कहना चाहे कह सकती है। नागी कुछ देर तो चुप रहती है, फिर कहती है कि वो पियानो इसलिए बजाना चाहती है ताकि अपने स्कूल के एक लड़के को इम्प्रेस कर सके। ये सुनकर कुसाई मुस्कुरा देता है और कहता है कि वो भी पियानो किसी के लिए बजाता है, यानी क्योरे के लिए। वही लड़की जिसने उसके दिल से उसकी मम्मी के अलग होने का दुख कम किया और उसे दोबारा म्यूजिक से जोड़ा। अपने सीक्रेट्स एक दूसरे को बताने के बाद वो दोनों रॉक पेपर सीजर्स खेलते हैं। हम देखते हैं कि कुसाया और उसके दोस्त क्योरी से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। क्योरी उस पर गुस्सा करती है क्योंकि वो उसके लिए कैंडीज और गिफ्ट्स नहीं लाया था और क्योरी को ये भी पता चल गया था कि कुसाई किसी लड़की को पियानो सिखा रहा है। वो उससे बहुत नाराज होती है। वो उसे कहती है कि उसे दूसरों को सिखाने से पहले खुद सीखना चाहिए क्योंकि कुछ ही टाइम में उनका अगला कंपटीशन होने वाला है। क्योरी के इस गुस्से को देखकर सभी लोग चुप कर जाते हैं, लेकिन क्योरी को थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गई, तो वो सबसे सॉरी करती है। दूसरी तरफ जब नागी स्कूल में प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसे कुसाई की बातें याद आने लगती हैं। स्कूल से वापस आते हुए भी वो उन्हीं बातों को सोच रही थी। उसे रियलाइज होता है कि वो और कुसाई दोनों ही किसी और के लिए पियानो बजाते हैं। कुसाई क्योरी के लिए बजाता है और नागी वो तो खुद कुसाई के लिए बजाती है। वो कुसाई को ये बता ही नहीं पाती कि असल में वो कुसाई को ही पसंद करती है और किसी हद तक उससे नफरत भी करती है, क्योंकि कुसाई का सबसे बड़ा राइवल आइजा नागी का भाई था। अब ये बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ती है।
शाम के वक्त कुसाई क्योरी से मिलने हॉस्पिटल जाता है, मगर उसे वहाँ कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे सब कुछ बदल गया हो और शायद क्योरी उससे कुछ छुपा रही हो। उसे क्योरी को देख के अपनी मम्मी का आखिरी टाइम याद आ जाता है। क्योरी ने भी उन सब पे वैसे ही गुस्सा किया था जैसे उसकी मम्मी ने अपने आखिरी टाइम में उन सब पे गुस्सा निकाला था। उसे फील होता है कि जैसे उसका माइंड उसके साथ गेम्स खेल रहा है। उसे लगता है कि क्योरी भी उसे छोड़ के चली जाएगी, मगर वो खुद को कंट्रोल करता है और तसल्ली देता है कि क्योरी जल्द ही ठीक हो जाएगी। अब क्योरी को पता चल जाता है कि कुसाई अंदर ही अंदर परेशान है, इसलिए वो अचानक एक ऐसा सवाल पूछती है जिससे कुसाई को बहुत हैरत होती है। वो कहती है कि अगर मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ये सुनकर कुसाई हैरान रह जाता है, मगर क्योरी जल्द ही स्माइल करती है और कहती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मगर ये सुनकर कुसाई को इतना गुस्सा आता है कि वो अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है। वो ना तो अपनी स्टडी पे फोकस कर पाता है और ना ही अब पियानो अच्छे से बजा पाता है। नागी को भी उसकी परेशानी फील होती है। वो उसे हौसला देने के लिए उससे बात करती है, लेकिन असल में वो उसे तसल्ली नहीं देना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका पियानो राइवल कभी कमजोर ना हो, वरना वो कम्पीट किससे करेगी। अगले दिन रियोटा हॉस्पिटल जाता है क्योरी से मिलने, तो वो कुसाई से पूछता है कि क्या वो भी साथ चलेगा। कुसाई मना कर देता है। इसके बाद वो जमीन पे बैठ जाता है और रो पड़ता है। वो कहता है कि वो खुद नहीं जानता कि वो क्योरे से कैसे मिले, क्या कहे और क्या करे। रियोटा उसे तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं, बस उसके साथ बैठना ही काफी होगा। ये सुनकर कुसाई को अच्छा लगता है और वो उसके साथ हॉस्पिटल जाने पे मान जाता है। क्योरी उसे देखकर खुश होती है, मगर जैसे ही वो उससे सवाल करने लगती है वो उससे बात ही नहीं करना चाहता था। ये देखकर क्योरी को अच्छा नहीं लगता, तो कुसाई बताता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसे क्या कहना है। क्योरी कहती है कि कौन चाहेगा कि वो एक ऐसी लड़की से बात करे जो शायद कभी भी हॉस्पिटल से ना निकल सके, इसलिए शायद तुम ठीक ही हो। उसकी ये बातें सुन के कुसाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि जैसे क्योरी उसे हिंट दे रही हो कि वो बच नहीं पाएगी। इस पर कुसाई गुस्से में हॉस्पिटल से चला जाता है और जाते जाते कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता। अगले दिन कुसाई नागी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उसके स्कूल फेस्टिवल में परफॉर्म करने दे। नागी फौरन मान जाती है, लेकिन फिर खुद भी बहुत ज्यादा मेहनत करने लगती है ताकि कुसाई को हराया जा सके और अपने भाई और दूसरे दोस्तों को इम्प्रेस भी किया जा सके। लेकिन इतना ज्यादा हार्ड वर्क उसकी हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट डालता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुसाई की मम्मी बचपन में उससे हार्ड वर्क करवा के उसे ऐसा फील करवाया करती थी। अब जब हिरिको उसकी ये हालत देखती है तो उसे हक करती है और यकीन दिलाती है कि ये सभी कुछ हर म्यूजिशियन के साथ होता है। असल फर्क ये है कि स्टेज पे जाकर इंसान खुद को हीरो बनाए या फिर विलन, ये उसकी अपनी मर्जी होती है। अब ये वर्ड्स नागी के दिल में उतर जाते हैं, मगर फिर भी वो मुकम्मल तौर पे अच्छा फील नहीं करती। अब जब फेस्टिवल का दिन आता है तो नागी इतना नर्वस होती है कि उसके हाथ कांप रहे होते हैं। कुसाई उसे देखता है और उसके हाथ थाम के कहता है कि डरना नेचुरल है, बस याद रखो कि एक फेस्टिवल है, कोई कंपटीशन नहीं। फिर वो स्माइल करके कहता है कि किसी ने कहा था कि दिल से बजाओ, दिमाग से नहीं, तभी म्यूजिक आपकी ऑडियंस के दिलों को छू जाएगा। ये सुनकर नागी को बहुत अच्छा लगता है और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब उन दोनों की परफॉर्मेंस शुरू होती है तो सब कुछ बहुत अच्छा था। दोनों बहुत अच्छा बजा रहे थे और ऑडियंस भी एंजॉय कर रही थी। लेकिन उनको कुछ देर बाद कुसाई की कॉम्पोजिशन तेज होने लगती है। उसकी कॉम्पोजिशन में गुस्सा आ जाता है। नागी से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो भी अपनी कॉम्पोजिशन की स्पीड बढ़ा देती है। अब एक बार फिर से वो दोनों एक साथ बजाने लगते हैं। नागी कुसाई को हराने के लिए और अपने भाई आयजा को इम्प्रेस करने के लिए बजा रही थी और कुसाई क्योरे के लिए जो हॉस्पिटल में थी, मगर रियोटा की फोन कॉल के जरिए उसकी परफॉर्मेंस सुन रही थी। जब परफॉर्मेंस खत्म होती है तो ऑडियंस तालियां बजाते हुए नागी का नाम पुकारने लगती है। वो खुश हो जाती है, मगर कुसाई के लिए यह तारीफ बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं थी। वो तो बस ये जानना चाहता था कि क्या उसकी कॉम्पोजिशन क्योरी के दिल को टच की या नहीं। परफॉर्मेंस के बाद नागी के फ्रेंड्स उसे कांग्रेट्स करते हैं। तभी अचानक आयजा आ जाता है। गुस्से में वो नागी को डांटता है कि वो कुसाई जैसे ओपोनेंट के साथ क्या कर रही है। आयजा गुस्से में कहता है कि वो कुसाई को अगले कंपटीशन में हरा देगा। कुसाई कहता है कि नागी ने उससे बहुत कुछ सीखा है और मैं खुश हूँ कि वो इतना अच्छा बजा पाती है। ये सुनकर आयजा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो कभी भी अपनी बहन को इतना अच्छा म्यूजिक नहीं सिखा पाया था। अब वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है, मगर जाते जाते कुसाई को एक वार्निंग देता है, मैं अगली बार तुम्हें जरूर हराऊंगा।
इसके बाद हम देखते हैं कि कुसाई एक बार फिर से क्योरी से मिलने हॉस्पिटल जाता है। दरअसल वो उसे उसके पुराने सवालों के जवाब देने आया था। जब उसने उससे पूछा था कि क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी खत्म करोगे, कुसाई कहता है कि वो ये नहीं कर सकता क्योंकि वो दोनों एक जैसे नहीं। क्योरे हमेशा आगे की सोचती है, उसके फैसले अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और जिंदगी को वो अपनी मर्जी से जीती है, जो कुसाई को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। उसे ये भी कहता है कि वो उसके साथ जिंदगी खत्म करने के बजाय उसे एक बार फिर से वायलिन बजाते देखना चाहता है क्योंकि उसे उसकी म्यूजिक कॉम्पोजिशंस याद आती हैं। ये सुनकर क्योरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो ये शो नहीं करती लेकिन फिर भी वो कुसाई के साथ म्यूजिक को बहुत मिस करती है। उसे बहुत दुख होता है कि वो वहाँ नहीं आ सकती क्योंकि मेडिसिन्स और हॉस्पिटल में रहने की वजह से उसकी बॉडी काफी वीक हो चुकी थी। फिर भी वो कुसाई को स्माइल करके देखती है। उन दोनों के बीच म्यूजिक हो या ना हो, लेकिन जब वो दोनों एक साथ होते हैं तो वो टाइम उन दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। तब डॉक्टर्स कुसाई को बताते हैं कि क्योरी को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसके पास ज्यादा वक्त नहीं, मगर अगर वो अपनी सर्जरी करवा ले तो शायद उसे उसकी जिंदगी वापस मिल जाए। क्योरी इस बात पे मान जाती है, सिर्फ इसलिए कि एक बार फिर से वो कुसाई के साथ मिलकर म्यूजिक बजा सके। कुसाई ही वो शख्स था जिसने उस वक्त उसे उम्मीद दी थी जब वो जिंदगी से हार मान चुकी थी। यही वजह थी कि वो अब दिन रात अपनी टांगों की स्ट्रेंथ को बेहतर करने के लिए बहुत स्ट्रगल करती है ताकि वो दोबारा से वायलिन बजा सके। जब कुसाई उसे इस तरह हार्ड वर्क करते देखता है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। क्योरी के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि उनकी बेटी सर्जरी करवा रही है ताकि दोबारा नॉर्मल जिंदगी गुजार सके, सिर्फ कुसाई की वजह से। मगर कुसाई सोच में पड़ जाता है, क्या वाकई यही वजह है? अब वाकई उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है? अगले दिन स्कूल में सुबह की ना उसे कहती है कि कुसाई की परफॉर्मेंस सभी सब्जेक्ट्स में बहुत पुअर है क्योंकि वो हर वक्त म्यूजिक के पीछे ही लगा रहता है और ये बात सुबाकी को बिल्कुल पसंद नहीं। मगर नाओ कहती है कि अगर कुसाई म्यूजिक हाई स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है तो ग्रेड से ज्यादा उसका पियानो बजाना ज्यादा जरूरी है। अगर वो उस कॉम्पिटिशन को जीत गया तो उसे बहुत आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। सुबाकी को यह सुनकर गुस्सा आता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो लड़का जिसे वो बचपन से पसंद करती आई है उससे दूर चला जाए। मगर फिर वो फैसला करती है कि वो कुसाई को उसका ख्वाब पूरा करने में हेल्प करेगी। कंपटीशन के दिन कुसाई वेट करता है कि कब उसका नाम पुकारा जाए। तभी इमाए उसके सामने आ जाती है। कुसाई कुछ कहने के बजाय उसे अंडे वाला सैंडविच ऑफर करता है जो उसने खुद बनाया था क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इमाए को क्या बोले। इमाए वो सैंडविच खा के बहुत खुश होती है और ये देखकर कुसाई को भी तसल्ली होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ आयजा भी आ जाता है। कुसाई उसे भी सैंडविच खाने को देता है और वो भी मजे से खाता है। अब तीनों राइवल्स होने के बावजूद आपस में बहुत अच्छे से मिलते हैं, जैसे काफी टाइम से वो दोस्त हों। फिर आयजा का नाम पुकारा जाता है और वो स्टेज पे जाने से पहले दोनों को याद दिलाता है कि हम राइवल्स हैं और हमें ये प्रूव करना है कि हम में सबसे बेहतर कौन है। स्टेज पे आयजा बहुत अच्छे से पियानो बजाता है। पूरा हॉल उससे इम्प्रेस होता है, मगर फिर वो सोचता है क्या वाकई वो दूसरों को हरा के कुछ हासिल कर सकता है या सिर्फ दूसरों से बेहतर बनने के लिए वो ये सब कर रहा है। इसी सोच में वो समझ जाता है कि असल अहमियत इस बात की है कि कोई अपने दिल से बजाए, इसलिए अपने लिए बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि दूसरों से आगे निकलने के लिए परफॉर्मेंस देनी चाहिए। परफॉर्मेंस के बाद तालियां बजती हैं, मगर आयजा बिल्कुल बदल चुका था। वो स्टेज से उतरता है, इमाए और कुसाई के साथ टाइम स्पेंड करता है जैसे अब उन दोनों का दोस्त हो। अब इधर स्कूल में रिजल्ट अनाउंस होता है। सबको उनके रिपोर्ट कार्ड्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से वो अब अपनी मर्जी का हाई स्कूल में एडमिशन ले सकते थे। सुबाकी के नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं। उसने अपना ज्यादा वक्त तो स्टडी को नहीं दिया था, लेकिन कुछ महीनों पहले उसने बहुत हार्ड वर्क किया था ताकि उसे लड़कियों के हाई स्कूल में एडमिशन मिल सके। दरअसल वो स्कूल कुसाई के म्यूजिक स्कूल के बिल्कुल पास था। वो कुसाई को अपना रिजल्ट कार्ड दिखाने जाती है, मगर वो उसे नहीं मिलता तो वो वापस आ जाती है। अगले दिन वो उसे हॉस्पिटल से निकलते देखती है और दोनों घर साथ जाते हैं। रास्ते में बारिश होने लगती है तो वो एक शेल्टर के नीचे रुक जाती है और ऑरेंज जूस पीने लगती है। बातों बातों में सुबाकी उससे पूछती है कि वो हॉस्पिटल में क्योरे से मिलने गया था। कुसाई जवाब देता है कि नहीं, वो तो सिर्फ रियोटा को देख के वहाँ से चला आया क्योंकि उसे लगा था कि क्योरे रियोटा से मोहब्बत करती है और जब भी वो तीनों एक साथ होते हैं तो वो खुद को यूजलेस फील करता है। मगर सुबाकी उसकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करती। वो जानती थी कि कुसाई क्योरे से मोहब्बत करता है और वही बात उसे बुरी लगती थी कि वो लड़की जिसे वो पसंद करता है किसी और के लिए हंसती है। इसीलिए सुबाकी एक और सवाल करती है कि क्या तुम क्योरे से मोहब्बत करते हो? कुसाई जवाब देता है हाँ। ये बात सुबाकी के लिए नई नहीं थी क्योंकि वो पहले ही जानती थी, मगर ये सुन के वो चीख के कहती है कि वो तुम्हें कभी नहीं देखेगी। अच्छा है तुम किसी और को देखो जैसा कि मैं।
कुसाई ये सुन के हैरान हो जाता है। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसके बचपन की दोस्त उससे ये कहेगी। सुबाकी अपनी बात पे एम्बैरस फील करती है। अब वो कुसाई से नजरें ही नहीं मिला पाती और उसे जोर से टांग पे हिट करती है और भाग जाती है। सिर्फ एम्बैरसमेंट से नहीं बल्कि गुस्से से भी, क्योंकि कुसाई ने हमेशा उसे म्यूजिक और क्योरी के लिए इग्नोर किया था। अगले दिन सुबाकी कुसाई से बिल्कुल भी नहीं मिलती और उसे हर जगह पे इग्नोर करती है। वो जब भी उसे देखती है नजरें चुरा के निकल जाती है, एम्बैरसमेंट से और शायद कुछ अपने दिल के टूटने से भी। दरअसल क्योरी को ये एम्बैरसमेंट इसलिए भी फील हो रही थी कि उसने खुद से ही कुसाई की अटेंशन मांगी। अब अपनी तमाम फ्रस्ट्रेशन वो बेसबॉल प्रैक्टिस में निकाल देती है, जबकि दूसरी तरफ कुसाई के दिल में बस एक ही बात घुसी हुई थी, क्योरी। कुछ दिन गुजर जाते हैं, वो क्योरी से मिलने नहीं जा पाता क्योंकि हर बार वो उससे रूडली बिहेव कर रही थी। ये सब सोच के कुसाई बहुत कंफ्यूज था। एक दिन स्कूल से घर जाते हुए क्योरी उसे कॉल करती है। वो उसे बताती है कि आसमान पर एक एरोप्लेन उड़ रहा है। ये एक छोटी सी बात थी मगर कुसाई के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। इससे उसे ये पता चलता है कि क्योरी उसे याद कर रही है और उसे उसकी फिक्र है, चाहे ही उसका बिहेवियर उसके साथ रूड क्यों ना हो। इसलिए कुसाई फिर से एक बार क्योरी से मिलने का डिसाइड करता है। कुछ दिन बाद जब रियोटा उसके साथ होता है तो कुसाई उसे बताता है कि वो क्योरी से मोहब्बत करता है, इसीलिए वो उससे दूर हो गया ताकि वो उसके साथ मोहब्बत का एक ट्रायंगल ना बनाए। रियोटा हंस के जवाब देता है कि उसे सब मालूम है और वो किसी भी लड़की की वजह से अपने दोस्त से दोस्ती नहीं तोड़ेगा। अब जब वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नर्स तो बहुत घबराई हुई है क्योंकि क्योरी की तबीयत बिगड़ चुकी थी। हॉस्पिटल के कमरे के बाहर खड़े होकर कुसाई उसे बहुत बेबसी से देखता है। उसे खोना नहीं चाहता था। जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है वो एक बिल्ली को गाड़ी के नीचे इंजर्ड देखता है और फौरन उसे वेटनरी क्लिनिक ले जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बिल्ली के मरने से कुसाई को बहुत बड़ा शॉक लगता है क्योंकि उसका माइंड उसे ये कह के धोखा देता है कि क्योरी भी इसी तरह उसे छोड़ के चली जाएगी। अब ये चीज कुसाई को अंदर से तोड़ देती है। अगले दिन वो स्कूल भी नहीं जा पाता। सुबाकी उसके बारे में परेशान होती है लेकिन वो खुद से उससे पूछ ही नहीं पाती, इसलिए वो हरिको को भेजती है ताकि वो देखे कि कुसाई ठीक है या नहीं। जब हिरिको उसके घर पहुंचती है तो वो डोर ही ओपन नहीं करता, जिससे हिरिको को फोर्सफुली अंदर एंटर होना पड़ता है। अंदर जाके वो कुसाई को बहुत बुरी हालत में देखती है। वो टूटा हुआ और बिखरा हुआ था। वो बहुत कोशिश करती है कि वो उससे पियानो बजवाए मगर कुसाई उसकी बात ही नहीं मान रहा था क्योंकि उसके पास तो वजह ही नहीं बची थी जिसके लिए वो पियानो बजाया करता था। उसके ख्याल में वो उससे छिन चुकी थी। अब कुसाई को एक लेटर मिलता है जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, मैं कैंडीज खाना चाहती हूँ। कुसाई फौरन समझ आता है कि क्योरी ने उसे हिंट दिया है। वो हॉस्पिटल जाता है और अपने साथ बहुत सारी कैंडीज लेके जाता है। क्योरी उसे देखकर बहुत खुश होती है और तब वो उससे एक और ख्वाहिश करती है कि मुझे हॉस्पिटल की रूफ टॉप पे ले चलो। कुसाई ऐसा ही करता है। रूफ टॉप पर वो उससे पूछती है, क्या तुम अभी भी पियानो बजाते हो? कुसाई कहता है नहीं, क्योंकि अब मेरे पास कोई वजह बाकी नहीं रही। वो बताता है कि वो सिर्फ उन लोगों के लिए पियानो बजाता है जो उसके बहुत पास थे और अब वो सब लोग उसकी जिंदगी से जा चुके हैं। क्योरी मुस्कुरा के उसे देखती है और कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वो उसे बताती है कि चंद दिन बाद उसकी सर्जरी है और अगर सब ठीक रहा तो वो दोनों दोबारा से नॉर्मल जिंदगी जी सकेंगे और वो चाहती है कि वो अपनी ये जिंदगी कुसाई के साथ गुजारे। कुसाई ये सुन के इमोशनल हो जाता है लेकिन वो अब भी खुद को क्योरी जितना अच्छा नहीं समझता था। क्योरी उसे बताती है कि हर रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको अपने दिल से म्यूजिक बजाना होता है। वो अपनी आंखें बंद करती है और फिर एक इल्यूजनल वायलिन बजाती है। ये देखकर कुसाई को बहुत अच्छा लगता है लेकिन जैसे ही वो बजाना बंद करती है गिर पड़ती है। वो कुसाई से लिपट के रोते हुए कहती है, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मेरी सर्जरी कामयाब होगी या नहीं। अगले दिन क्योरी सर्जरी में जाती है जबकि दूसरी तरफ इमाय फाइनल म्यूजिक कंपटीशन में परफॉर्म कर रही होती है। उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि सब हैरान रह जाते हैं। सब मानते हैं कि वो आयजा की तरह ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिर कुसाई की बारी आती है लेकिन वो स्टेज पे जब जाता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों में बहुत दुख छुपा हुआ था। वो पियानो बजा ही नहीं पा रहा था। दरअसल ये वही पैनिक अटैक था जो उसे बचपन में हुआ करता था जब उसकी मम्मी की डेथ ने उसे पियानो से दूर कर दिया। लेकिन अब वो क्योरी से किए हुए अपने प्रॉमिस के बारे में सोचता है। वो कहता है कि कोई भी दुख इतना बड़ा नहीं जितना वो प्रॉमिस है जो मैंने अपनी मोहब्बत क्योरी से किया था। वो पियानो बजाना शुरू करता है। शुरू में तो सब बहुत अच्छे से होता है मगर फिर अचानक उसके अंदर इमोशंस का तूफान आ जाता है और उसकी फिंगर्स पियानो कीज पे ऐसे चलने लगती हैं जैसे ये सब उसके लिए बहुत आसान हो। तो अपने सभी प्यारों को याद करता है, हिरिको, सुबाकी, नागी, एमाय, आयजा, लेकिन सबसे बढ़कर क्योरी।
वो लड़की जिसने उसे दोबारा पियानो से जोड़ा जब वो जिंदगी और म्यूजिक दोनों से दूर हो चुका था। कुसाई की कॉम्पोजिशन पूरे स्टेज पे एक मैजिक सा कर देती है। एक बहुत बड़ा ट्री और एक खूबसूरत सीन उन सबको उनकी इमेजिनेशन में दिखाई देता है। वो सब जानते हैं कि कुसाई की म्यूजिक कॉम्पोजिशन में जो इमोशंस छुपे हुए थे वो कुछ बहुत मैजिकल थे। अब जैसे जैसे वो अपनी कॉम्पोजिशन बजाए जा रहा था, इधर क्योरी की सर्जरी हो रही थी। तब वो क्योरी को अपने साथ वायलिन बजाते देखता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा के देखते हैं जैसे उन दोनों का आखिरी ख्वाब हो। लेकिन अचानक क्योरी उदास हो जाती है। वह वायलिन बजाना छोड़ देती है और उसे गुड बाय कहती है। ये देखकर तो कुसाई का दिल ही बंद होने लगता है और जैसे ही वो उसे अपने सामने से आहिस्ता आहिस्ता हवा में गायब होते देखता है तो उसे ये यकीन हो जाता है कि वो सच में इस दुनिया से जा चुकी है। ये सीन उसके पियानो बजाने पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। अगले दिन क्योरी के फ्यूनरल के बाद उसके पेरेंट्स कुसाई को एक लेटर देते हैं। उस लेटर में क्योरी ने अपने दिल की सभी बातें लिखी थी कि वो बचपन से ही कुसाई से बहुत इम्प्रेस थी। वो चाहती थी कि एक दिन वो उसके साथ स्टेज को शेयर करे। लेटर में वो ये भी बताती है कि अप्रैल में उसने उससे एक झूठ बोला था कि वो रियोटा से मोहब्बत करती है। वो सब कुछ सिर्फ कुसाई के पास आने के लिए था। रियलिटी में वो हमेशा से कुसाई से मोहब्बत करती आई थी। ये जान करके वो उससे प्यार करती थी। कुसाई अपने दिल में एक प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा और हमेशा उसकी याद में पियानो बजाता रहेगा। दूसरी तरफ रियोटा लड़कियों से डेट करना बिल्कुल नहीं छोड़ता, मगर दिल में कहीं न कहीं वो इस सब पे गिल्ट भी फील करता है। सुबाकी जो जानती थी कि कुसाई एक बार फिर किसी अपने को खो चुका है, प्रॉमिस करती है कि वो अब उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। शायद यही इंसानों की खूबसूरती है कि हम दर्द बर्दाश्त करके भी जिंदगी की तरफ लौटने की हिम्मत रखते हैं। अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है जब छोटे कुसाई, सुबाकी और रियोटा टोवा हॉल पहुंचते हैं, जहां कुसाई का फाइनल कंपटीशन में पहली परफॉर्मेंस थी। वहां एक और लड़की एमाई भी अपने पेरेंट्स के साथ मौजूद थी। वो बोर हो रही थी, यहाँ तक कि कुसाई की परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है और वो चौंक जाती है। उसे कुसाई की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगती है कि वो अपने आप को सनफ्लावर्स में घिरा हुआ फील करती है और परफॉर्मेंस के एंड पे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब इमाई खुद से प्रॉमिस करती है कि वो एक दिन पियानिस्ट बनेगी, सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बल्कि कुसाई को हराने के लिए, जिसने उसे म्यूजिक से इतना इम्प्रेस किया। अब वो एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है कुसाई को हराने के लिए। वो उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। एक और लड़का आयजा भी कुसाई की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर पियानो बजाने लगता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। उसे छुप के फॉलो करता है और उसे नोटिस करता है। तब उसे पता चलता है कि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, ये सिर्फ रेपिटेशन, हार्ड वर्क और पेन से ही हासिल की जा सकती है। अब हर कंपटीशन में कुसाई हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेता था। इधर इमाई और आयजा उससे कम्पीट ही नहीं कर पाते थे। इमाई का हाथ इंजर्ड हो जाता है और फिर उसे उस कंपटीशन और पियानो दोनों को छोड़ना पड़ता है। आयजा उसे तसल्ली देता है लेकिन साथ ही चिढ़ाता भी है कि शायद वो कुसाई को हराना ही नहीं चाहती बल्कि उसकी अटेंशन हासिल करना चाहती है। इस बात से इमाई नाराज हो जाती है। वो कहती है कि जैसे ही उसका हाथ ठीक होगा वो उसे बताएगी। तभी कुसाई वहां आ जाता है। वो मैगजीन उठा के बैठ जाता है उन दोनों के दरमियान। अब जैसे ही वो पढ़ता है कि उसकी मम्मी उसके आखिरी कंपटीशन में आ रही है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। शायद जिंदगी ने कुसाई को एक और अपॉर्चुनिटी दी थी, जिंदगी को एक बार फिर से जीने की। और इसके साथ ही ये प्यारा सा एनिमे यहीं पे खत्म होता है।